नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सुंदरकांड का दोहा 50 से 55 तक हिंदी में सुनाने जा रहे हैं। आप दोहा संख्या 50 से लेके 55 तक संपूर्ण रूप से सुनने का प्रयत्न करें। हनुमान जी के प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों को, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को वंदना ओझा की तरफ से राम राम। प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि, कहीं उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरहि, सकल भालु कपिधारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तखा कही तुम नीक उपाई, करिए दैव जो होई सहाई। मंत्र नयह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनियत दुख पावा। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोशिय सिंधु करिय मन रोषा। कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कही प्रभु अनुजहि समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जब ही विभीषण प्रभु पहियावा, पाछे रावण दूत पठावा। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराहहि, शरणागत पर नेह। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अयोध्या राम जी लला की जय। प्रगट बखानहि राम स्वभाउ, अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ। रिपु कै दूत कपिन तब जाने, सकल बाधि कपीस पहियाने। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पठौ निशाचर। सुनि सुग्रीव बचन कपिदाए, बाधि कटकु चहु पास फिराए। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तेहि कौशलाधीश कै आना। सुनि लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लाग हसी तुरत छोड़ाए। रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाँचु कुल घाती। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहु मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार। सीता देई मिलहु न तो, आवा काल तुम्हार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम लंका जसु आए, रावण चरण शीस तिन नाए। बिहसि दसानन पूछी बाता, कहसि न सुख अपनि कुशलाता। पुनि कहु खबर विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। करत राज लंका सठ त्यागी, होई हैं जब कर कीट अभागी। पुनि कहु भालु कीस कटिकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा। कहु तपसिन कै बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। की भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजस सुनि मोर। कहसि न रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नाथ कृपा करि पूछेहु जैसे, मानहु कहा क्रोध तज तैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक तेहि सारा। रावण दूत हमहि सुनि काना, कपिन बांधि दीन्हे दुख नाना। श्रवण नासिका काटय लागे, राम शपथ दीन्हे हम त्यागे। पूछिहु नाथ राम कटिकाई, बदन कोटि सत बरनि न जाई। नाना बरन भालु कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। जयपुर दहो हत्यो सुत तोरा, सकल कपिन महु तेहि बल थोरा।
अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। द्विविध मयंद नील नल, अंगद गद विकटासी, दधिमुख के हरि निसठ सठ, जाम्बवंत बलराशि, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। एक अपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनई को नाना। राम कृपा तुलित बल तिनहि, तृण समान त्रैलोकहि गनहि। असमय सुना श्रवण दस कंधर, पदुम 18 जूपथ बंदर। नाना कटक महु सो कपि नाहि, सोना तुम्हि जितै रन माहि। परम क्रोध मीजहि सब हाथा, आयुष पै न देहि रघुनाथा। सोषई सिंधु सहित झसि ब्याला, पुरहि न तो भरी कुधर विशाला। मर्दि गर्द मिलवहि 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहहि जब कीसा। गरजहि तरजहि सहज असंका, मानहु ग्रसन चहत हहि लंका। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 55वां दोहा सुंदरकांड का इस प्रकार से है। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहु, जीति सकहि संग्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम तेज बल विधु विपुलाई, शेष सहत सत सकहि न गाई। सकसर एक शोति सत सागर, तब भ्रातहि पूछेउ नयनागर। तासु बचन सुनि सागर पाहि, मागत पंथ कृपा मन माहि। सुनत बचन बिहसा 10 सीसा, जो असिमति सहाय कृत कीसा। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचिलाई। मूढ़ मृषा का करिस बड़ाई, रिपु बल बुद्धि था हमें पाई। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूषित कह जग ताके। सुनि खल बचन दूत ऋषि बाढ़ी, समय विचार पत्रिका काढ़ी। रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती। बिहसी वाम कर लीनी, रावण सचिव बोली सठ लाग बचावन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीताराम। सीताराम सीताराम। अब हम आपको सुंदरकांड के 50 से लेकर के 55 तक के दोहे का अर्थ हिंदी में सुने, जो इस प्रकार से है। आप एक बार फिर से प्रेम से बोलें, जय श्री हनुमान। जय श्री राम अर्थ इस प्रकार से है। प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि। अर्थ है, हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतलाएंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी, ऐसा विभीषण जी प्रभु श्री राम से कहते हैं। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया है, यही किया जाए। यदि दैव सहाय हो, यह सलाह लक्ष्मण जी को लेकिन अच्छी लगती ही नहीं। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, दैव का कौन भरोसा। मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कायरों के मन का एक आधार है, अर्थात तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही दैव दैव पुकारते हैं, अर्थात बार बार ईश्वर को ही बुलाते रहते हैं, स्वयं से कोई कार्य करना ही नहीं चाहते। यह सुनकर श्री रघुवीर जी हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धैर्य रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री राम जी समुद्र के समीप गए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे अपना एक दूत भेज दिया था। उस दूत ने कपट से वानर का शरीर धारण करके सब लीलाएं देख रहा था। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की
और शरणागत पर स्नेह करने वालों की सराहना करने लगा। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव अर्थात कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जान लिया कि ये शत्रु के दूत हैं और उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांध कर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूत के पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी दे देना और कहना, हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों को अर्थात इस संदेश को बाँचो। फिर उस मूर्ख से जबानी यह मेरा उदार अर्थात कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उसने श्री राम जी से मिले, नहीं तो उसका काल आ गया है, ऐसा वह समझ ले। लक्ष्मण जी के चरण कमलों में मस्तक नमा करके श्री राम जी के गुणों की गाथा का वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश करते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उस विभीषण का समाचार भी तो सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा। अब जौ का कीड़ा अर्थात घुन बनेगा। जौ के साथ जैसा घुन भी हो पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल ही क्या कहना, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मार के खा गए होते, ऐसा रावण को घमंड था। फिर उन तपस्वियों की बात ही क्या, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयस सुन करके लौट गए? शत्रुओं की सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत ही चकित अर्थात भौचक्का सा हो रहा है। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए अर्थात मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाके मिला तब उसके पहुँचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांध कर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने जाके हमको छोड़ा। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं, जिनके नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा ही है। असंख्य नाम वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविध, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकाटस्य, दधिमुख, केसरी, निसठ, संठ और जाम्बवंत, ये सभी बल की राशि हैं। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान ही हैं और इनके जैसा एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सारे को गिन कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोकों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले वानरों की सेनापति है। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कौन वानर नहीं जो आपको रण में न जीत सके। सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मेजते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों
और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूरा पाट देंगे और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सब वानर भालू सहज ही शूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु अर्थात सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। श्री राम जी के तेज, सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्र को सोख सकते हैं। परंतु नीति पुराण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। उनके अर्थात आपके भाई के वचन को सुन करके वे प्रभु श्री राम जी समुद्र से राह मांगने के लिए उनसे प्रार्थना करने गए हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसीलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचनों को प्रणाम करके उन्होंने समुद्र से मचलना अर्थात बालहट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्यों करता है? बस अब मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की थाह पा ली है। जिसके विभीषण जैसे डरपोक मंत्री हों, उसे जगत में विजय और विभूषित अर्थात ऐश्वर्य कहाँ? दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को बड़ा क्रोध आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बाँचने लगा। इसके आगे का दोहा और हिंदी में अर्थ हम आपको अगली वीडियो में सुनाएंगे। बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भाव विभोर कर आपको सर्वप्रथम गणपति की आरती करनी है। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। फिर आप हनुमान जी की आरती करें। लाल देह लाली लसे अर्धर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलने जय 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 कपिसूर पवन सुत हनुमान की जय। ओम जय जानकी नाथा प्रभु जय श्री रघुनाथा, दो कर जोड़े बिनऊ प्रभु मेरी सुनो बाता। ओम जय श्री रघुनाथा। हनुमान जी से आप क्षमा याचना जरूर करें। आप किस लिए सुंदरकांड के दोहे को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसे आप जरूर कहें। आप इस भोग प्रसाद को परिवारजन के साथ ग्रहण करें स्वयं, और लोटे में रखे हुए जल को आप सूर्य नारायण को अर्घ्य दे दीजिएगा। इस तरह से हमें नित्य सुंदरकांड का पाठ दो ही दोहा सही करना चाहिए। वीडियो में दी गई जानकारी से यदि आप जरा सा लाभान्वित होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हनुमान जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।